नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज़ का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर उत्तराखंड के जो प्रमुख पुरस्कार हैं या फिर उत्तराखंड के व्यक्तियों को दिए गए प्रमुख पुरस्कार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो ये सीरीज़ है परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज, ये आने वाले जो UK SSC या फिर UK PSC के एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परीक्षावाणी जो हमारी किताब है वो मुख्य किताब है जहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार, यानी कि उत्तराखंड के व्यक्तियों को कौन कौन से पुरस्कार कब कब दिए गए हैं, इसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। आज का जो पहला पॉइंट है इसमें भारत रत्न। देखिए फ्रेंड, अगर भारत रत्न की शुरुआत की बात करें तो 1954 यानी कि 1954 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई, और यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। अगर उत्तराखंड में बात करें कि उत्तराखंड में किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को ये पुरस्कार दिया गया, और इन्हें 26 जनवरी 1957 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकमात्र व्यक्ति हैं उत्तराखंड से जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे इसमें नंबर 2, पद्म विभूषण। देखिए फ्रेंड, पद्म विभूषण की बात करें तो ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न के बाद इसी का नंबर आता है। तो इसमें जो पहले व्यक्ति हैं, तो इससे सम्मानित होने वाले जो पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर घनानंद पांडे जी हैं, जिनको विज्ञान के क्षेत्र में 1969 को यह पुरस्कार दिया गया। ये आपको याद रखना है, पहले व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तो घनानंद पांडे जी हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में 1969 को यह सम्मान दिया गया। अगला पॉइंट है सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को पर्यावरण के क्षेत्र में 2009 में ये पुरस्कार दिया गया है। आप लोग जानते होंगे सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत जो कि सेना के CDS थे, है ना, सेना से संबंधित थे, और जब इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु होती है तो सेना में असाधारण सेवा के लिए वर्ष 2022 में इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, यानी कि मरणोपरांत इन्हें ये सम्मान दिया जाता है। अगला है भैरवदत्त पांडे। तो भैरवदत्त पांडे को भी प्रशासनिक क्षेत्र में सन 2000 में यह पुरस्कार दिया गया है। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो भैरवदत्त पांडे हैं, जनरल बिपिन रावत, सुंदरलाल बहुगुणा और घनानंद पांडे जी यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि उत्तराखंड में पद्म विभूषण से सम्मानित केवल 4 लोग हैं। अब हम पढ़ेंगे पद्म भूषण। देखिए फ्रेंड्स, पद्म भूषण से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। किस व्यक्ति को पद्म भूषण कब दिया गया, तो सबसे पहले जो पद्म भूषण की बात करें तो कमलेंदुमती शाह को दिया गया। कमलेंदुमती शाह जो कि समाज सेवा से है, और 1958 में इन्हें यह सम्मान दिया गया, यानी कि पहली महिला जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो कमलेंदुमती शाह 1958। अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया सन 1961 में। ये भी आपको याद रखना है, छायावाद के एक प्रमुख कवि हुए हैं, और कौसानी बागेश्वर में इनका जन्म सन 1900 को हुआ है। अगले हैं कुंवर सिंह नेगी। तो कुंवर सिंह नेगी जी को ब्रेल लिपि में सन 1990 को सम्मान दिया गया। ब्रेल लिपि यानी कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी जो लिपि होती है, तो उस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, उस लिपि को डेवलप किया है, तो उस क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है चंडी प्रसाद भट्ट। इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है वर्ष 2005 में। पर्यावरणविद हुए हैं, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड, जो कि एक साहित्यकार हुए हैं। 2014 में इनको साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। अगला है स्वामी सत्यमित्रानंद। तो स्वामी सत्यमित्रानंद, इनको अध्यात्म के क्षेत्र में 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगले हैं प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया। तो खड़ग सिंह वाल्दिया भू विज्ञान से संबंधित है, और 2015 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भी अध्यात्म के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया 2016 के अंदर, यानी कि मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। अगली हैं बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल को पर्वतारोहण के क्षेत्र में दिया गया है 2019 को पद्म भूषण। ये पद्म भूषण पुरस्कार की बात हो रही है। बचेंद्री पाल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है सन 1984 के अंदर। अगले हैं अनिल प्रकाश जोशी। तो ये एक पर्यावरण और समाज सेवी हैं, पर्यावरणविद हुए हैं, और 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनको माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है।
अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो पद्मश्री है, किस किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो पद्मश्री में सबसे पहला जो पद्मश्री दिया गया है छत्रपति जोशी को, उत्तराखंड में पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये वायरलेस विशेषज्ञ हैं। छत्रपति जोशी का संबंध किससे है? तो वायरलेस विशेषज्ञ से है। अगला है लक्ष्मण सिंह जंगपांगी, ये ट्रेज एजेंट हैं, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रीमती गौरापंत शिवानी, शिवानी इनका उपनाम है, इनको साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगले हैं कर्नल नरेंद्र कुमार, इनको भी पर्वतारोहण के क्षेत्र में और शौर्य के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पद्मश्री है इनमें किताब में डेट नहीं दी गई है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे पूछ लिया जाए कि कर्नल नरेंद्र कुमार किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो पर्वतारोहण और शौर्य से संबंधित है। शौर्य यानी कि ये पहले आर्मी में हुआ करते थे, वहाँ इन्होंने अपना शौर्य दिखाया है, यानी कि अपनी वीरता दिखाई है। अगले हैं कन्हैयालाल पोखरियाल, कन्हैयालाल पोखरियाल को भी पर्वतारोहण के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर श्याम सिंह शशि, शशि इनका उपनाम है और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है, तो इसीलिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगले हैं देवकीनंदन पांडे, तो देवकीनंदन पांडे को समाज सेवा में यह पुरस्कार दिया गया है। तो देवकीनंदन पांडे का संबंध है समाज सेवा से। सुखदेव पांडे, सुखदेव पांडे का संबंध है शिक्षा से और शिक्षा के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हरीश चंद्र सिंह रावत, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनको पर्वतारोहण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जो एवरेस्ट पर चढ़े थे। महिलाओं में तो कौन है? बचेंद्री पाल है, और पुरुषों में कौन है? हरीशचंद्र सिंह रावत हैं, जो कि उत्तरकाशी जिले से संबंधित है और 1954 में ये एवरेस्ट पर चढ़े थे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो है हर्षवर्धन बहुगुणा, इनका संबंध भी पर्वतारोहण से है और 1971 में मरणोपरांत इन्हें यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा, तो सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण के क्षेत्र में पद्मश्री कब दिया गया? तो 1981 में दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। नारायण सिंह धामी या नारायण सिंह थापा, इनको फोटोग्राफी के क्षेत्र में या सिनेमेटोग्राफी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, सिनेमा के क्षेत्र में। अगला है नीलांबर पंत, तो नीलांबर पंत पहले वैज्ञानिक है जिनको यह सम्मान दिया गया, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और पद्मश्री दिया गया इनको 1981 में, 1981 के अंदर। नेक्स्ट है सतीश चंद्र काला, सतीश चंद्र काला को साहित्य और संग्रहालय के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है बचेंद्री पाल, इनको पद्म भूषण तो दिया ही गया है, साथ साथ में पद्मश्री भी दिया गया पर्वतारोहण के क्षेत्र में 1984, यानी कि जिस वर्ष ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी उसी वर्ष इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले हैं अवधेश कौशल, तो अवधेश कौशल का संबंध है पर्यावरण से, है ना। खनन माफियाओं से लोहा लेने वाले व्यक्ति कौन है? अवधेश कौशल है और 1986 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सुश्री चंद्रप्रभा ऐतवाल, तो चंद्रप्रभा ऐतवाल पर्वतारोहण से संबंधित है और 1990 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगले है रणवीर सिंह बिष्ट, तो रणवीर सिंह कला के क्षेत्र में इनको 1991 में ये सम्मान दिया गया, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। पहाड़ी गशियारे इनकी एक रचना भी है ना, चित्र भी है। अगला है प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी, तो ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है, यानी कि फिजिक्स में इन्होंने अपना योगदान दिया है और 1991 को इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हुकुम सिंह पांगती, ये मुख्य व्यक्ति हैं, पर्वतारोहण से संबंधित हैं और 1992 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित, तो ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित है और 1997 में इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले जो व्यक्ति हैं रस्किन बॉन्ड, इनको पद्म भूषण भी दिया गया है और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया 1999 के अंदर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। लीलाधर जगूड़ी, तो इनको भी पद्मश्री साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, हिंदी के साहित्यकार हुए हैं, 2004 में इनको ये सम्मान दिया गया। अगले हैं रमेश चंद्र शाह, तो रमेश चंद्र शाह को साहित्य के क्षेत्र में 2004 में दिया गया, ये भी एक साहित्यकार हुए हैं। नेक्स्ट है अनिल प्रकाश जोशी, इनको पद्म भूषण तो 2020 में दिया गया, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, और समाज सेवा के क्षेत्र में इनको 2005 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अगले हैं मृणाल पांडे, जो कि एक राइटर हुई है, साहित्यकार हुई है, तो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में 2005 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है यशोधर मटपाल, उत्तराखंड का वेद व्यास भी इनको कहते हैं और साहित्य के क्षेत्र में इनको 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर शेखर पाठक, सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में, शेखर पाठक, इनकी बहुत सारी किताबें भी है, तो इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र में इनको 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगली है मधुमिता बिष्ट, बैडमिंटन क्वीन के नाम से ये जानी जाती हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं, यानी कि खेल के क्षेत्र में 2006 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगले हैं प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया, तो ये भू विज्ञान से संबंधित हैं
और 2007 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगले जो व्यक्ति हैं डॉक्टर आर के पचौरी, तो डॉक्टर आर के पचौरी का संबंध विज्ञान से है और 2007 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर आर के जैन को सामाजिक कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए 2007 में इनको ये अवार्ड दिया गया। डॉक्टर टॉम अल्टर कला और संस्कृति के क्षेत्र में 2007 में इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया, है ना। अगले हैं अभिनव बिंद्रा, सभी लोग जानते हैं ये खेल से संबंधित हैं, निशानेबाज हैं और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, तो 2009 में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रंजीत भार्गव, इनको भी पर्यावरण के क्षेत्र में 2010 में यह पुरस्कार दिया गया। अगले हैं प्रोफेसर देवीदत्त शर्मा, तो देवीदत्त शर्मा को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 2011 में यह पुरस्कार दिया गया। अगले जो व्यक्ति हैं लवराज सिंह धर्मसत्तू, इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर्वतारोहण से संबंधित है और 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है प्रसून जोशी जो कि संगीत और फिल्म के क्षेत्र में इनको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है प्रोफेसर पुष्पेश पंत, तो इनको पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर याद ये रखना है कि पुष्पेश पंत किससे संबंधित है, तो पत्रकारिता से संबंधित है। आपको सन याद होना हो, ये याद होना जरूरी है कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है बसंती बिष्ट, जो कि जागर गायिका हुई है और 2017 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रीतम भरतवाण, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, लोक गायक है और 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अनूप शाह का संबंध भी फोटोग्राफर से है, फोटोग्राफी से है, तो 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। अगले हैं डॉक्टर योगी एरन, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इनका संबंध चिकित्सा और विज्ञान से है और 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कल्याण सिंह रावत, जिनको मैती उपनाम से जाना जाता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए हैं, तो 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगले हैं माधुरी बर्तवाल, तो माधुरी बर्तवाल लोक गायिका है, तो लोक गायन में 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बसंती देवी, तो बसंती देवी ये अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया था, तो बसंती देवी को समाज सेवा में 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है। वंदना कटारिया, तो वंदना कटारिया जिनको हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है, ओलंपिक में इन्होंने हॉकी में हैट्रिक लगाई थी, 3 गोल लगातार दागे थे, तो खेल से संबंधित है, तो 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। वीरता पुरस्कार की अगर बात करें तो पहली बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2003 के अंदर हरीश राणा को दिया जाता है, जो कि उत्तरकाशी जिले के निवासी है। नेक्स्ट है महेश कुमार, तो महेश कुमार भी उत्तरकाशी के हैं, 2005 में इनको यह सम्मान दिया जाता है। पूजा कबड़वाल, तो पूजा कबड़वाल जी को 2006 में ये सम्मान दिया जाता है और अल्मोड़ा जिले से ये संबंधित है। नेक्स्ट है सुरती लोढ़ी, तो सुरती लोढ़ी को 2010 में दिया जाता है और देहरादून की ये निवासी है। ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की बात हो रही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रियांशु जोशी, तो इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2010 में दिया जाता है, देहरादून से संबंधित हैं। कपिल कुमार सिंह, तो ये रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित हैं और 2012 में इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लवांशु, जो लवांशु जी हैं, इनको 2014 में दिया जाता है और इसके से संबंधित है। मोनिका जी चमोली जिले से संबंधित है और 2014 में इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अर्जुन सिंह, तो अर्जुन सिंह टिहरी जनपद से संबंधित हैं और 2016 में इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगले हैं सुमित ममगाई, तो सुमित ममगाई देहरादून से संबंधित हैं और 2016 में इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अगले हैं पंकज सेमवाल, तो पंकज सेमवाल टिहरी जनपद से हैं और 2017 में इनको यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है राखी रावत, जो कि पौड़ी जनपद से संबंधित हैं और 2019 में इनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और लास्ट हैं नितिन रावत, जिनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 के अंदर दिया गया और रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे अंतिम है जिनको ये पुरस्कार दिया गया, ये आपको याद होना चाहिए और सबसे पहले कौन है ये भी आपको याद होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार में कौन कौन उत्तराखंड के व्यक्ति शामिल हैं, यानी कि किन किन व्यक्तियों को ये दिया गया है। तो जीवन रक्षक पुरस्कार की अगर बात करें तो श्रीमती मंगनी देवी को ये पुरस्कार दिया गया, जो कि देवप्रयाग से संबंधित है और 2008 में यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है सुनील चौहान, जो कि गोपेश्वर से संबंधित है और 2008 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है संगीता अग्रवाल, जो कि देहरादून से संबंधित हैं और 2013 में इन्हें राष्ट्रीय जीवन पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों। अगले हैं सैन्य पुरस्कार। अब सैन्य पुरस्कारों की अगर बात करें तो ये सेना द्वारा दिए जाते हैं, सेना में असाधारण कार्य के लिए ये मेडल दिए जाते हैं या ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्ति हैं दरबान सिंह नेगी,
जिनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया और राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित हैं और 1914 में ये फ्रांस में तैनात थे, जहां इन्होंने वीरता दिखाई है और विक्टोरिया क्रॉस से इन्हें सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया तो दरबान सिंह नेगी जी हैं। गब्बर सिंह नेगी ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया और 1915 में इन्हें यह सम्मान दिया गया मरणोपरांत, यानी कि ये युद्ध में शहीद हो गए थे। ये भी फ्रांस में तैनात थे, है ना, फ्रांस में तैनात थे। देखिए फ्रेंड्स, उस समय ब्रिटिश आर्मी द्वारा सबसे जो सर्वोच्च सम्मान होता था वो विक्टोरिया क्रॉस होता था, जो व्यक्ति को दिया जाता था या सैनिक को दिया जाता था। जैसे कि आज सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो परमवीर चक्र है, जो युद्ध में शहीद होने के बाद दिया जाता है, परमवीर चक्र। अगला है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए, 1947 में मरणोपरांत दिया जाता है। दीवान सिंह दानू, तो दीवान सिंह दानू महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति है और 1948 में इन्हें यह सम्मान दिया गया। मेजर शैतान सिंह, तो इनको भी परमवीर चक्र दिया गया 1962 भारत चीन युद्ध में, ये भी शहीद हो गए थे। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र कब दिया गया, तो 1962 में दिया गया। भवानी दत्त जोशी, तो इनको भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया 1985 में। और ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया तो जयकीरत सिंह रावत हैं और शौर्य चक्र से इन्हें 2009 में सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें कीर्ति चक्र दिया गया तो कीर्ति चक्र 2015 में दिया गया है और अजय वर्धन जी को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों अपने आप में प्रथम है, तो आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्य के जो खेल पुरस्कार है उनके बारे में, कौन सा खेल पुरस्कार कब और किसको दिया गया और कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला है हरदयाल सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित हैं। इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और 1956 में इन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला है और इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पद्म बहादुर मल, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से 1962 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हरिदत्त कापड़ी, जो कि बास्केटबॉल से संबंधित है, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार 1974 में दिया गया। देखिए भाई, इससे पहले मैं बता दूं, जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी शुरुआत होती है भारत के अंदर 1961 में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। अगले हैं हर्षवंती बिष्ट, तो हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण से संबंधित है और अर्जुन पुरस्कार से ये सम्मानित की गई 1981 के अंदर। और अर्जुन पुरस्कार जैसे मैंने बताया 1961 में शुरुआत होती है और किसको ये दिया जाता है, तो ये खिलाड़ी को दिया जाता है। खिलाड़ी यानी कि जो शिष्य है उसको दिया जाता है, खिलाड़ी को। जबकि कोच या गुरु को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन के गुरु कौन थे, द्रोण थे, यानी द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है या गुरु को दिया जाता है और शिष्य या खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में आते हैं। अगले हैं चंद्रप्रभा ऐतवाल, जो कि पर्वतारोहण से संबंधित है और अर्जुन पुरस्कार 1981 में इन्हें दिया जाता है। बचेंद्री पाल, तो इनको भी बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं, पर्वतारोहण से संबंधित हैं और अर्जुन पुरस्कार 1986 में दिया गया। जसपाल राणा, जो कि निशानेबाज हैं, अर्जुन पुरस्कार इनको भी 1994 में दिया जाता है। जसपाल राणा जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। अगले व्यक्ति हैं सुरेंद्र सिंह वाल्दिया, ये नौकायान से संबंधित हैं, जो नौका दौड़ होती है, बोट रेस जिसको कहते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया 1996 में नौका दौड़ के लिए। गीता मनराल, जो एथलेटिक्स से संबंधित हैं और एशियन गेम में इन्होंने रजत पदक जीता था और सन 2000 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगले हैं सुरेंद्र सिंह कनवासी, तो सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध भी नौका दौड़ से है और अर्जुन पुरस्कार से इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया। हंसा मनराल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और भारोत्तोलक से संबंधित हैं, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2001 में दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली उत्तराखंड की महिला हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कब और किसको दिया गया। तो 2001 में हंसा मनराल को दिया गया, जो कि भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वेट लिफ्टर हैं। अगले हैं फैयाज अहमद अंसारी, जो कि पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं, इनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और 2002 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगले हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाज से संबंधित हैं, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2002 में सम्मानित किया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो अभिनव बिंद्रा हैं, 2002 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है सीता गोसाई, जो कि हॉकी से संबंधित हैं, अर्जुन पुरस्कार इन्हें भी दिया गया सन 2002 के अंदर। रेणु कोहली, ये एथलेटिक्स से संबंधित है और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2002 में दिया गया। द्रोणाचार्य कोच को दिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया है। और द्रोणाचार्य की शुरुआत की अगर बात करें तो 1985 1985 से होती है
और अर्जुन की शुरुआत 1961 से होती है। दोनों अलग अलग है। अर्जुन पहले है, द्रोणाचार्य बाद में है, दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट है जयदेव बिष्ट। तो जयदेव बिष्ट को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया सन 2009 के अंदर। परिमार्जन नेगी, तो ये शतरंज से संबंधित हैं और चमोली जिले के निवासी हैं। अर्जुन पुरस्कार से इन्हें 2010 में सम्मानित किया गया। ग्रैंड मास्टर ये बने थे सबसे कम उम्र के, तो इम्पोर्टेंट है। चंद्रप्रभा एतवाल, इनको तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जो तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड होता है उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। तेंजिंग नोर्गे वही हैं जो एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। अगले हैं चंद्रप्रभा एतवाल, जैसे कि अभी पढ़ा है हमने, एडवेंचर पुरस्कार इनको कब दिया गया? 2013 के अंदर दिया गया। नेक्स्ट है तासी और नुंगसी। देखिए फ्रेंड, ये उत्तरकाशी जिले से संबंधित हैं और इनको एवरेस्ट ट्विंस के नाम से जाना जाता है, जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। इनको भी तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015 के अंदर दिया गया। अगले जो हमारे यहाँ पर खिलाड़ी है मनोज सरकार, ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं और अर्जुन पुरस्कार से 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। विशेष भृगुवंशी, ये बास्केटबॉल से संबंधित हैं और अर्जुन पुरस्कार 2019 में इन्हें दिया जाता है। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अगले हैं जसपाल राणा, जो कि निशानेबाजी से संबंधित हैं। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 में दिया जाता है। पहले इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, बाद में ये कोच बने हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट है कर्नल अमिताभ बिष्ट, जो कि निम के प्राचार्य है। निम यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है, तो वहाँ के ये प्राचार्य हैं। तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2020 में इनको दिया जाता है, वहाँ के प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट है शीतल राज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शीतल राज का संबंध पर्वतारोही से है और इन्हें भी तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2020 में दिया गया। नेक्स्ट है जयप्रकाश नौटियाल, ये पैरा शूटिंग से संबंधित हैं और द्रोणाचार्य इनको दिया गया 2021 के अंदर। अगले जो व्यक्ति हैं वंदना कटारिया हैं। वंदना कटारिया की अगर बात करें, इनको हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है और हरिद्वार जिले की निवासी हैं। तो हॉकी में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2021 के अंदर। इन्होंने ओलंपिक में 3 गोल लगातार दागे थे, जिस कारण इनको हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है। लक्ष्य सेन, सभी लोग जानते हैं, अल्मोड़ा निवासी लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं और अर्जुन पुरस्कार से इन्हें 2022 में सम्मानित किया गया। अब हम पढ़ेंगे राज्य में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, क्योंकि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। एशिया का नोबेल कौन इसको देता है? तो फिलीपींस जो देश है वहाँ की सरकार देती है। उनके जो दूसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, तो उन्हीं की याद में दिया जाता है या उन्हीं के सम्मान में ये दिया जाता है और एशिया का नोबेल नाम से इसको जाना जाता है ना। विश्व का सबसे बड़ा प्राइज़ नोबेल प्राइज़ है और एशिया का रमन मैग्सेसे है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति चंडी प्रसाद भट्ट हैं, जिन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में 1982 को यह सम्मान दिया गया, और दूसरे व्यक्ति हैं दीप जोशी, जिन्हें सामाजिक कार्य के लिए 2009 में यह सम्मान दिया गया। 2 ही व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक पुरस्कार, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में राज्य के कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें पुरस्कार दिए गए हैं। तो पहले तो सुमित्रानंदन पंत हैं, जो कि एक छायावादी कवि है और 20 मई सन 1900 को कौसानी बागेश्वर में इनका जन्म होता है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1968। इनकी एक रचना है चिदम्बरा। चिदम्बरा ये हिंदी में पूछी जाती है, तो चिदम्बरा इनकी रचना है, इसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगले हैं रस्किन बॉन्ड, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया 1992 में और इनकी एक रचना है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, तो इनकी रचना है, उसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी 1992 में दिया गया। अगले हैं लीलाधर जगूड़ी, तो इनको 1997 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलेश डबराल को साहित्य अकेडमी सन 2000 में दिया गया है। बीरेंद्र अग्रवाल, इनको 2004 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया दुष्ट चक्र में शिष्टा। देखिए फ्रेंड, इन दोनों की जो रचना है वो आप लोग कमेंट करेंगे किस रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार लीलाधर जगूड़ी को दिया गया और किसके लिए मंगलेश डबराल को दिया गया है। और बीरेंद्र अग्रवाल को दिया गया है साहित्य अकेडमी 2004 में दुष्ट चक्र में शिष्टा के लिए। मनोज जोशी की बात करें तो इनको साहित्य अकेडमी 2005 में दिया गया। इनकी एक रचना है कुमाऊनी भाषा में क्याप और कसब, 2 रचनाएं इनकी कुमाऊनी भाषा में है और क्याप के लिए इन्हें 2005 में साहित्य अकेडमी से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है सुदामा प्रसाद प्रेमी, ये हाल ही में जो होमगार्ड हवलदार का पेपर हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था, सुदामा प्रसाद प्रेमी। और प्रेमलाल भट्ट, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया 2010 के अंदर और पहली बार ऐसा हुआ कि गढ़वाली लेखन के लिए किसी व्यक्ति को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अगला पॉइंट है रमेश चंद्र शाह, तो इनको 2014 के अंदर साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। चारुचंद्र पांडे
तो इनको 2015 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। अगले व्यक्ति हैं मथुरा दत्त मटपाल, इनको कुमाऊनी लेखन के लिए 2015 में साहित्य अकेडमी से सम्मानित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अगले हैं देवेंद्र मेवाड़ी, जो कि बाल साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार हुए हैं, यानी कि बच्चों के लिए इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं लिखी हैं। तो इस क्षेत्र में इन्हें साहित्य अकेडमी दिया जाता है 2022 के अंदर। इनकी जो रचना थी नाटक में विज्ञान, नाटक में विज्ञान किसकी रचना, तो देवेंद्र मेवाड़ी जी की है, जिन्हें साहित्य अकेडमी इस रचना के लिए 2022 में दिया जाता है। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, पशुओं की प्यारी दुनिया है ना। परीक्षा वाणी की जो क्लास है रचनाओं वाली, वो मैंने पहले पढ़ाई थी, जिन्होंने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये सम्मान दिए गए थे। तो इस टॉपिक में इतना ही है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।